आज के इस वीडियो में हम ओ वेरीफाई के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओएस मोबाइल ऐप में ओ वेरीफाई के टर्म्स एंड कंडीशंस अवेलेबल हैं, जिसे मैक्सिमम लोगों ने रीड किया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसे रीड करने के बाद मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया है, क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, ओ वेरीफाई के टर्म्स एंड कंडीशंस में एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट मेंशन किए गए हैं, जिसमें से 2 पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा। पहला पॉइंट है एज को लेकर, दूसरा पॉइंट है अकाउंट को लेकर। एज को लेकर बताया गया है कि ओ वेरीफाई को यूज़ करने के लिए आपकी एज 16 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। और अकाउंट की रिगार्डिंग बताया गया है कि ओ वेरीफाई के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एक से अधिक ऑनलाइन अकाउंट नहीं होना चाहिए, केवल एक अकाउंट रखें हो वेरीफाई के लिए। तो इन 2 पॉइंट्स को देखकर पढ़कर वो लोग चिंतित हैं जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है या फिर जिनके पास माइनर अकाउंट है। तो जिनके पास माइनर अकाउंट है, जिन्होंने अपने बच्चों के नेम पर अकाउंट परचेज किया हुआ है, मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसे ही लोग चिंतित हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपने ओएस प्रोफाइल डिटेल्स को चेंज कर लें, क्या हम इसे अपने नेम पर कर लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस समय आप ओएस प्रोफाइल डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिन्होंने अकाउंट परचेज किया हुआ है तो उनका इस समय ओएस प्रोफाइल पेज ब्लैंक हो गया है, जिसकी रिगार्डिंग अभी हमें कुछ नहीं करना है, मतलब एडिट भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। लेकिन कुछ दिनों में अपकमिंग डेज में अगर ओएस प्रोफाइल पेज ऑटोमेटिकली ओके हो जाता है, सब कुछ पहले की तरह हो जाता है, और अगर वहां पर आपको एडिट ऑप्शन दिखाई देता है तो उस पर क्लिक करके आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, माइनर अकाउंट को लेकर एक वेबिनार में एस सर से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो एस सर ने जवाब भी दिया था कि आपको कंपनी से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिसकी रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ अपडेट नहीं दिया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ना दिया हो, तो उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि अभी ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग अभी हमारे पास कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वेरिफिकेशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप्स क्या रहेंगे, हमें क्या फॉलो करना है, राइट। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। हाँ, इसके पहले यानी कि कुछ दिनों पहले ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, कुछ प्रोसेस के बारे में बताया गया था कि इस प्रकार से आपको वेरिफिकेशन करना है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन सभी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग हम सभी को रियल टाइम के लिए वेट करना है। जब इकोसिस्टम के साथ ओ वेरीफाई का कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब इकोसिस्टम प्रोफाइल में वेरीफाई का ऑप्शन ऐड हो जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग वेरिफिकेशन कर पाएंगे, तो जब इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो उस समय ओ वेरीफाई के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा हम सभी को प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरीके से हम लोगों को वेरिफिकेशन करना है। मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, एज को लेकर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, या फिर अगर किसी के पास माइनर अकाउंट है तो उसका क्या सल्यूशन है, क्या ऑप्शन है। इन सभी चीज़ों की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम सभी को कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी जैसे ही ओ वेरीफाई का इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। तो जस्ट हम सभी को इसके लिए वेट करना है, हमें अपने तरफ से एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम अकाउंट की बात करें तो ओ वेरीफाई के टर्म्स एंड कंडीशंस में अकाउंट की रिगार्डिंग बताया गया है कि आपके पास केवाईसी के लिए एक अकाउंट से अधिक अकाउंट ना रखें। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑन पैसिव के पास इसका भी सल्यूशन है। आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले एस सर ने मल्टीपल अकाउंट की रिगार्डिंग एक अपडेट दिया था कि अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कि एक मेन अकाउंट में आपको अदर अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका एक मेन अकाउंट होगा जिससे आप लोग ज़्यादा लॉगिन करते होंगे, यूज़ करते होंगे, तो आपका जो मेन अकाउंट है उसको आप मास्टर अकाउंट बना लीजिएगा। मास्टर अकाउंट बनाने के बाद क्या होगा कि उस अकाउंट में अदर आपके जो अकाउंट हैं तो उनको ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो उस ऑप्शन के थ्रू आप अदर अकाउंट को मेन अकाउंट में यानी कि मास्टर अकाउंट में ऐड कर पाएंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा कि आप मास्टर अकाउंट को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद उसके थ्रू ही अदर सभी अकाउंट को आप यूज़ कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात केवाईसी की, तो आपका जो मास्टर अकाउंट होगा, जो आपका मेन अकाउंट होगा, तो उसकी आप केवाईसी करेंगे। केवाईसी करने के बाद हो सकता है कि आपका जो अदर अकाउंट है जो ऑलरेडी मेन अकाउंट के साथ लिंक हो चुका है, ऐड हो चुका है, तो हो सकता है कि उसके साथ वो भी वहाँ पर ऑलरेडी वेरीफाई हो जाए। उसकी केवाईसी करने
करने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, तो जस्ट आपको वेट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या ऑप्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सभी को आने वाले दिनों में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।